जय हिंद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स। मैं आज आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी से जुड़ी कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कैडेट डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन में वहाँ से कोचिंग की है इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। तो जैसे लास्ट ईयर मैंने कैडेट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया था, उसके साथ जो मेरा खट्टा कड़वा और सच्चा अनुभव रहा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़ मेरे साथ हुए, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे किसी भाई या मेरे संबंधी के साथ हो, क्योंकि यूट्यूब की इस चकाचौंध में जो दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं ज़िला शामली से ताल्लुकात रखता हूं और लास्ट ईयर 2020 में मैंने 15 जुलाई 2020 को 12th पास आउट किया। कोविड सिचुएशन थी तो उसके कारण जो रिज़ल्ट है वो जुलाई में आया। अब मेरा मन हुआ कि मैं 12th के बाद क्या करूं। मेरे पास बायोलॉजी थी तो नीट के लिए मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि अब मुझे जॉब भी करनी है और अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाते हुए फैमिली सपोर्ट भी करना है, तो मुझे लगा कि मुझे वाई ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए। अब ये बात लगभग दिसंबर 2020 की है, जब मैं देहरादून गया डिफेंस कोचिंग के लिए। उस वक्त कैडेट डिफेंस एकेडमी का बहुत नाम था, क्योंकि वो कोचिंग बहुत फेमस कोचिंग है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो संजीव ठाकुर सर हैं वो काफ़ी यूट्यूब पर उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड कराया और जिससे उनके व्यूज़, सब्सक्राइबर्स बहुत सारे बढ़ गए। तो मुझे लगा कि मुझे भी कैडेट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि मेरा भी वाई ग्रुप का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो मैंने कैडेट डिफेंस एकेडमी को अप्रोच किया। अब कैडेट डिफेंस एकेडमी जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी जो वाई ग्रुप का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो मेरे बियॉन्ड बजट है, क्योंकि इतना मेरा फाइनेंशियल बैकअप नहीं था कि मैं इतनी फ़ीस उनकी अफोर्ड कर सकूं। अब मैंने लेकिन वहाँ जाके मुझे एक बात पता चली, एक ही कोचिंग दो नाम से, एक उनकी अमेजन एजुकेशन कैंपस है और एक कैडेट डिफेंस एकेडमी। अगर कोई बच्चा उनको बोले कि सर मुझे डिफेंस बैच ज्वाइन करना है, तो उसके लिए वो फ़ीस अलग चार्ज करते हैं, लेकिन एसएससी बैच के लिए वो फ़ीस अलग चार्ज करते हैं। तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे एसएससी बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका कमिटमेंट ये होता है जब एसएससी बैच में वो डेमो प्रोवाइड कराते हैं कि हम 3 से 4 महीने में आपका एसएससी का सिलेबस करा देंगे। तो जब मैंने डेमो ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए कैडेट डिफेंस एकेडमी को, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण मैं जो अमेजन एजुकेशन कैंपस था मैंने वो ज्वाइन किया। अब जैसे ही मैंने अमेजन एजुकेशन कैंपस ज्वाइन किया तो 1 महीना बाद ही मेरे सामने प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। उनके पास मैथ्स की जो फैकल्टी है, रोशन प्रताप सर, वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, संजीव ठाकुर सर जो कमिटमेंट करते हैं कि ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो सब केवल और केवल वो बेवकूफ़िया भरी बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। ओपी पटेल सर उनकी जीएस फैकल्टी है। ओपी पटेल सर का पढ़ाने का तरीका यह है कि आएंगे पीपीटी पे आके क्वेश्चंस शुरू, और जो रोबिन तोमर सर हैं उनके हाथ में उन्होंने रीजनिंग की कमान दी हुई है, लेकिन रीजनिंग की कमान उनके हाथ में ज़रूर है, लेकिन रीजनिंग की वो कभी क्लास विलास ज़्यादा अटेंड नहीं की है। उन्होंने रीजनिंग के लिए एक मैम को रखा हुआ था जो हफ्ते में केवल 2 क्लास लेती थी। अब वहाँ मुझे कुछ ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले कि किस प्रकार ये बच्चों को पागल बनाते हैं डिफेंस के नाम पे। सेम कोचिंग और काम दो। अब आप समझेंगे। ये मेरा अमेजन एजुकेशन कैंपस का कार्ड है जो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था।
और जो उन्होंने मुझसे फ़ीस चार्ज की थी उसके लिए वो है 12,000 लास्ट ईयर। अब स्टूडेंट्स आप बात को समझेंगे, सेम बैच जैसे मैं एसएससी बैच में था, उसी बैच में तो अगर उन्होंने रीजनिंग की कोई शीट प्रोवाइड कराई, क्वेश्चन नंबर डिफरेंट करके, वही बैच तो एसएससी का और वही बैच वाई ग्रुप का। तो मुझे ये बात पता चली कि वाई ग्रुप के लिए तो ये ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं और एसएससी का बैच जो है इनका वही सेम बैच, उसके लिए 12,000 चार्ज करते हैं। तो जब मेरा इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम नज़दीक आया, एक महीना पहले 15 मार्च के करीब, मैंने संजीव ठाकुर सर को ये बात बोल ली कि सर आप मुझे डिफेंस बैच में कर दो, क्योंकि डिफेंस बैच में अगर आप मुझे कर दोगे तो मेरे डबल बेनिफिट होंगे। एक तो मेरा वाई ग्रुप का एग्ज़ाम हो जाएगा और सर मेरे पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं है कि मैं आपको पूरी फीस दूँ। लेकिन सर ने मुझे बोला कि ये तो आपकी गलती है, आपको डिफेंस बैच ज्वाइन करना था। लेकिन उन्होंने मुझे पहला फुसलाकर बोला कि आप 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कर दो, जिसकी रसीद मेरे पास ये है कि आप 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कर दो और हमारा एक एडवांस बैच शुरू होगा जिसमें हम 1 महीने में आपका वाई ग्रुप का पूरा सिलेबस पूरा करा देंगे। मुझे लगा कि अब 1 महीने में तो वाई ग्रुप का पूरा सिलेबस कैडेट डिफेंस एकेडमी करा देगी, तो मैंने वो बैच ज्वाइन कर लिया। लेकिन बैच इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड था, इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड था कि उसमें बैठने तक की जगह नहीं थी। और संजीव ठाकुर सर क्लास में आते थे और बोलते थे कि ये मैंने शीट्स प्रोवाइड कर दी और यूट्यूब्स पे मेरी मैराथन अवेलेबल है, वो देखो। तो अगर हमें मैराथन ही देखनी होती तो हम ऑफलाइन कोचिंग के लिए क्यों जाते, वो भी देहरादून जैसी सिटी में, रहना खाना पर मंथ बेसिस पे पैसा खर्च करना। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद होता क्या है कि मैं वहाँ से वापस आ गया। अब जो मेरा बैड एक्सपीरियंस इस कोचिंग के साथ रहा है, सबसे बड़ी बात, उनके पास कोई भी एसएसबी की टीम नहीं है जो वो बच्चों को गाइड कर सके। दूसरी बात, एनडीए के लिए उनके पास प्रॉपर टीम नहीं है जो वो एनडीए जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करा सकें। और तीसरी बात, वो डिफेंस के नाम पे बच्चों से इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, सबको तो क्रिटिसाइज करते हैं। दून डिफेंस एकेडमी सबसे बड़ी दुश्मन, एमकेसी वो उनकी दुश्मन, परमार एकेडमी वो उनकी दुश्मन, नीरज बैसला सर वो उनके दुश्मन, कोई गुरुजी करके कोई चैनल है वो उनका दुश्मन, सब तो उनके दुश्मन। क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने समाज में और इस देहरादून में अपना इतना वर्चस्व स्थापित कर लिया कि अब हमारी टक्कर का कोई नहीं है। लेकिन मैं बच्चा था तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मैंने कहा। अब होता क्या है कि जून के महीने में, जून 2020 में उन्होंने एक इंटरव्यू डाला कि एक्स ग्रुप से हमारे यहाँ एक स्टूडेंट ने ऑल इंडिया टॉप कर दिया। मैंने उसी वक्त रोबिन तोमर सर को फ़ोन मिलाया कि सर ये इंटरव्यू फेक है, क्योंकि ये बच्चे की खुद की मेहनत है और आपने वो बच्चा पैसे देकर खरीद लिया। लेकिन रोबिन तोमर सर को मेरी बात बुरी लगी। उन्होंने कहा कि बेटा आप पहले अचीवमेंट लेके आओ, तब आप हमसे बात करोगे। मैंने कहा कि सर मैं जानता हूँ मेरे पास अचीवमेंट नहीं है, मेरा अभी तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी कंपटीशन के इस दौर में उतरा हूँ। लेकिन सर को मेरी बात बहुत बुरी लगी, तो सर ने कहा कि आप पहले ना अचीवमेंट लेके आओ। सर को मैंने ये भी बोला कि सर जो ये आप 11-11 घंटे की मैराथन, 12-12 घंटे की मैराथन, जब तक बच्चा बुक्स उठा के सेल्फ स्टडी नहीं करेगा आप कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा बच्चा। सर ने कहा कि नहीं, पहले आप अचीवमेंट लेके आओ तब बात करो। तो मैंने सर के सामने एक शर्त रखी कि सर जैसे आपने लाइव इंटरव्यू उस बच्चे के साथ रखा 1 दिन का, तो मेरे साथ 1 दिन का लाइव इंटरव्यू, बस 1 दिन का लाइव इंटरव्यू, 1 डे सीएम मैच। लेकिन सर ने बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपके साथ कोई लाइव इंटरव्यू नहीं रखूँगा, पहले आप अचीवमेंट लेके आओ, पहले आप अचीवमेंट लेके आओ। उसी बीच मैंने जो रोशन प्रताप सर हैं उनको भी फ़ोन पे बात कही कि सर आप बच्चों से ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हो और आउटपुट कम है। तो सर ने जब मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आप हमें क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो।
तो मैंने सर को कहा कि सर जितनी फीस आप डिफेंस के लिए चार्ज करते हो इतने में तो जो राकेश यादव सर हैं, जो इतने फेमस टीचर हैं दिल्ली मुखर्जी नगर के, सर उनकी भी 9,000 फीस है सर पूरी कंप्लीट। तो उन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि बच्चा ऐसा नहीं है, आप पागल हो चुके हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी आपकी बात सुनेगा कौन? हमारे पास पावर्स हैं। आप ये देखो हमारे कितने स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, कितने हमारे यूट्यूब पे चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यूज़ हैं। लेकिन तो मैंने जब भी कुछ नहीं कहा, तो मैंने जो कैडेट डिफेंस एकेडमी में पर्सनली फील किया, सबसे बड़ी कमी उनके पास कोई भी एसएसबी गाइडेंस के लिए टीम नहीं है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस बात पे मेरा एम्फेसाइज इस वजह से है क्योंकि मैं अपने एडवर्टीजमेंट में हर जगह छापते हैं कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ओटीए, आईनेट, आईएमयू, सीईटी, मर्चेंट नेवी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आपको जो भी तैयारी करनी है हम सब कोर्स आपको अवेलेबल करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, वहाँ एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एनडीए, कोई सेपरेट बैच नहीं है, तीनों के सेम बैच। क्योंकि एक्स में भी एक्स ग्रुप में भी सेम बैच, वाई में भी सेम बैच, एनडीए में सेम बैच। आप एग्जाम से एक दिन पहले जाओ, एक महीना पहले जाओ या एक साल पहले जाओ, फीस वो आपसे पूरी चार्ज करेंगे, कंप्लीट फीस लेंगे आपसे एक पैसा भी कम नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ इतनी है कि हर स्टूडेंट पे वो ध्यान नहीं दे सकते। अब जैसे नेवी कोर्ट केस हुआ तो जो संजीव ठाकुर सर हैं उन्होंने बोला कि मैंने दिए डिफेंस गुरुजी को 2 लाख। ठाकुर के लोयंस नाम से कोई चैनल था, उस पर सर ने वीडियो वायरल कर दी। लेकिन वो सब पैसा है ना, सब बच्चे को पैसे खिला रखे, सबने सर के नाम से फेक यूट्यूब चैनल बना रखे, उन पे छोटी छोटी मीम्स, छोटी छोटी क्लिप्स डलती हैं। तो और सबसे बड़ी समस्या कैडेट डिफेंस एकेडमी में दो कोचिंग एक नाम। एसएससी बैच की फ़ीस अलग, डिफेंस बैच की फ़ीस अलग, लेकिन काम सेम, नोट सेम। और सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण जो उनका कार्य है, संजीव ठाकुर सर ने अपनी इंग्लिश की बुक पब्लिश की, रेन ड्रॉप पब्लिकेशन की, जो क्रिस्टोफर फोनिक्स की बुक है वो उस बुक की कॉपी है, प्योर कॉपी। आगे पीछे उस पर कैडेट डिफेंस एकेडमी छाप दिया। और जो वो कैब का पोर्शन है वो उसमें सेम है, कुछ सर ने कुछ अनसिन पैसेज दे रखे वो उसमें सेम है। जीएस के लिए उनके पास कोई फैकल्टी ऐसी नहीं है कि आपका पूर्णतया सिलेबस वो पूरा करा दें। और जो उन्होंने करंट अफेयर्स के लिए टीचर रख रखा, रावत सर हैं, वो खुद अमेजन कोचिंग के ही स्टूडेंट हैं, वहीं के ही स्टूडेंट, और वहीं यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ा रहे। और जो उनके पास रीजनिंग के टीचर हैं रोबिन तोमर सर, तैयारी रावण जैसी और धैर्य श्री राम जैसा। मतलब ये कुछ सर के डायलॉग्स हैं। तो सर मतलब डायलॉगबाजी ज़्यादा करते हैं, सिलेबस पर फोकस कम है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हम जाट हैं। सर हमारे ही पास के गांव है एक पहलवानों का गांव है पास में ही, वहाँ के सर हैं जो ये टीचर्स हैं कैडेट डिफेंस एकेडमी में। इन्होंने जो ये धंधा देहरादून में शुरू किया, और जितनी भी वहाँ कोचिंग्स है, चाहे वो ग्राउंड जीरो हो या फिर दून डिफेंस एकेडमी हो या फिर हमारे जो ऑनलाइन परमार सर पढ़ाते हैं वो हो, एमकेसी हो, सबको क्रिटिसाइज करना। डिफेंस गुरुजी के दुश्मन कोई है, डिफेंस गुरुजी नाम से कोई यूट्यूब पोर्टल पे एक चैनल है, मैं देखता रहता हूँ, जिन्होंने लास्ट ईयर अपडेट दी कि कदम ताल होगी, लेकिन उन्होंने टांग अड़ाई कि नहीं कदम ताल नहीं होगी। और फिर बाद में उन्होंने अपडेट डाला कि 12 से 18 जुलाई के बीच एग्ज़ाम होगा, लेकिन इन्होंने टांग अड़ाई कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम हुआ। एक इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये बोलते हैं कि इनके पास एफकैट का बैच है। एफकैट का इनके पास कोई बैच नहीं है। सीडीएस की जीएस का लेवल इनको नहीं पता, और ना सीडीएस का कोई करंटली ऐसा इनके पास बैच है सीडीएस का। और एफकैट, सीडीएस, ओटीए और मर्चेंट नेवी का भी इनके पास कोई बैच नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी कोचिंग को ज्वाइन करे वो बहुत ही एफर्ट्स के बाद और बहुत सारे अपने रिव्यूज़ लेने के बाद ही कोचिंग ज्वाइन करे,
क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो स्टूडेंट्स को, जैसे कैडेट डिफेंस एकेडमी की सबसे बड़ी समस्या है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट ज़्यादा करते हैं। जैसे हाउस द जोश, हाउस द जोश, इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर देन यू शुड बिहेव लाइक एन ऑफिसर। और सबसे जो फेमस डायलॉग हैं हमारे संजीव ठाकुर सर के, टेल मी अबाउट योर मोडस ऑपरेंडी जेंटलमैन, 2 स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स आर बेटर देन मिलियंस ऑफ इन द स्काई। मतलब कुछ ऐसे करके सर के डायलॉग्स हैं। लेकिन जब भी सर सिलेबस पे फोकस कम और अपने जो बिजनेस है उस पर फोकस ज़्यादा है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे तब ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी, और जैसे ही ऑफलाइन के बाद तुरंत मतलब ऑफलाइन कोचिंग खुलना शुरू हुई लॉकडाउन के बाद, तो जब से इन्होंने बहुत ही मतलब कि हाई फीस चार्ज की स्टूडेंट से। और आप एक बात और देखना, अगर आप CDS के कैंडिडेट हैं, OTA के कैंडिडेट हैं, NDA के, XY के, जब भी आप देहरादून के किसी भी सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ बाहर आपको इनकी पंपलेट मिलेगी। ISBT से उतरते ही ऑटो वाले मिलेंगे कि चलो कैडेट डिफेंस एकेडमी, चलो कैडेट डिफेंस एकेडमी, सबको कमीशन खिलाते हैं सबको। क्योंकि इनका केवल और केवल मेन फोकस बिजनेस पे है। दून डिफेंस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी, उनको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। और डिफेंस गुरुजी एक चैनल है जिन्होंने नेवी कोर्ट केस में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, और संजीव ठाकुर सर ने बोला कि मैंने सर को दिए 2 लाख। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने सर के पास कॉल किया था और मैंने पूछा था कि सर आपके पास 2 लाख रुपए पहुँचे, तो सर ने कहा कि मेरे पास किसी से कोई अमाउंट नहीं आया। और कोचिंग की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास उस स्तर की फैसिलिटी और उस स्तर की फैकल्टी अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, एक और बात, मैं इस कोचिंग को ना ही तो डिफेम कर रहा हूँ और ना मेरा ये उद्देश्य है कि आप वहाँ एडमिशन ले या ना ले, लेकिन मेरे साथ जो हॉस्टल कैंपस में और करणपुर मेन मार्केट में जहाँ मेरा PG था और जहाँ मेरा मतलब फ्लैट था उसके पास ही बच्चे रहते थे होटल पथिक के बराबर में, जो कैडेट डिफेंस एकेडमी में कोचिंग के लिए आए थे, जो केवल और केवल 6 महीने अपने पैसा बर्बाद करके और अपने घर लौट गए। क्योंकि बच्चे वहाँ ईस्ट चंपारण, बिहार, लिट्टी चौका, पीलीभीत, हिसार, भिवानी, हरियाणा, मेवाड़, जोधपुर, राजस्थान, पता नहीं कितनी कितनी दूर से बच्चे उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन किसी की उम्मीद वहाँ पूरी नहीं होती। क्योंकि बैच स्ट्रेंथ वो इतनी ज़्यादा रखते हैं, ओवर क्राउडेड बैच स्ट्रेंथ है, और जिसके कारण ना तो उन पे सिलेबस टाइम से पूरा होता और ना ही वो पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट पे ध्यान दे पाते। उनके कारण मेरे 6 से 7 महीने वहाँ बिल्कुल वेस्ट हो गए, बिल्कुल ख़राब हो गए, क्योंकि उससे मेरे पैसे की तो बर्बादी हुई और मेरे टाइम भी बहुत सारा ख़राब हो गया। और आज ये जो वीडियो डालने का मेरा मकसद है, मैंने बड़ी हिम्मत दिखाई। 6-7 महीने बाद मेरा मन हुआ कि जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना और जो मुझे लगा कि मुझे स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहिए, वो मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि जो कोई गुरुजी करके कोई एकेडमी है, उनका वो बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, और MKC वाले सर को